हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। अभी जो है दिन है आज संडे का और मैंने अभी अभी करी है पूजा। आपको लगेगा कि एक ही दुपट्टा रह गया क्या? यही दुपट्टा मैं हल्का सा छोटा सा ले लेती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो तो आपको मेरे फेस से पता लग ही रहा होगा। और अभी आई हूँ मैं पूजा करके, तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आजकल व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखिए टाइम क्या है, टाइम पूरे 9 बज चुके हैं क्योंकि दिन संडे का है तो थोड़ा लेट हो जाता है। संडे के दिन लेट ही उठते हैं सब, मैं भी लेट ही उठी थी। ये देखो पैन भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये बस बर्तन वगैरह करने के लिए, सब्जी कट करने के लिए, उसके लिए तो चल जाता है। बाकी गैस चलती है ना तब तब नहीं चलता। और गर्मी में ना ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। सॉरी, टीवी की आवाज़ आ रही होगी। और सुबह सुबह टीवी चला लिया, न्यूज़ देख रहे थे अभी अंश ने। और इन्होंने तो सब जो पी लिया है अपना शेक वगैरह बना के, जो भी है ठंडा ही पी रहे हैं आजकल। ये चाहे लस्सी बनाओ बादाम वाली या कुछ भी बनाओ। और अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी चाय ज़रूर चाहिए सुबह के टाइम। अभी नहीं ली है, अभी हमारा चाय वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैं जो है चाय बनाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। आज ब्रेकफास्ट की कोई तैयारी नहीं है, कोई आलू बॉयल नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं है, कुछ नहीं है बनाना, मतलब तैयारी नहीं की है सब कुछ। आलू बॉयल कर रही थी। आवाज़ बहुत है, आज आवाज़ कम कर ले, आवाज़ कम कर, तुम आवाज़ कम कर। हाँ, तो आवाज़ मैंने कम करवा दिया है। मैं बोल रही थी मैंने आलू बॉयल कर दूँ, श्री ने वो भी मना कर दिया। आलू के पराठे नहीं, आलू फ्राई नहीं, और वैसी सब्ज़ी तो कोई खाता नहीं है संडे में क्योंकि गर्मी इतनी है, ना कुछ खाने का मन ना कुछ बनाने का मन। पोहा भी अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि प्याज के पराठे बना लूँ, बनेंगे तो पराठे, क्योंकि सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई। तो जी अब मैं जो है पहले बनाती हूँ चाय, उसके बाद फटाफट से करती हूँ पराठे की तैयारी। और मुझे नहीं पता कैसे हमारे ब्लॉग आजकल हो रहे हैं। पहला ब्लॉग देखो, यहाँ अंधेरे में खड़ी हो गई आके। पहला ब्लॉग भी था इससे, वो क्या कुछ कितना है या फिर इसी में ऐड होगा, मुझे नहीं पता कैसे है। चलो खैर कोई बात नहीं है। अब शुरू करते हैं काम, चाय से शुरू करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? कॉलर देखो क्या कर रहे हो। तो इधर भी देखा करें, इधर देखा करें, कुछ नहीं दिख रहा है। हाय हेलो भी करा करें, किसी को करा पिछले 2-4 महीने से। ओ हो गई हिरड़ तो तैयार, देखो उस दिन सिरे को काट लिया था। हाँ चलो जी, अब करते हैं हम काम। चीनी हो गई थी ख़त्म डेली वाले डिब्बे में, तो बस मैंने बड़े डिब्बे से इसमें डाल दी है। उधर मेरी चाय बन रही है, सिर्फ मेरी चाय बन रही है, बाकी सबका हो ही गया था, मैंने बता दिया था। तो बस यहाँ पे फटाफट से 1 चम्मच चीनी मैंने अपनी चाय में डाली और मेरी चाय हो गई है डन। पहले मैं चाय ले लूँ एक बार, उसके बाद फिर मैं लगूँगी काम में। काम क्या, वही खाना पीना, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, उसमें लगूँगी। तो चाय मैंने छान ली है। आजकल मैं एक बार ही चाय ले रही हूँ बस। शाम को कभी कभार हो जाती है, कभी नहीं होती है। तो ये हो गई मेरी चाय रेडी, आ जाइए आप लोग भी। और ये देखिए बहुत दिनों बाद ऐसे मैंने बैठ के चाय पी और ऐसे छोटी सी शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करी। और मैं कैसी लग रही हूँ अपने आप देख के मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, थोड़ा सा बस कोई नहीं, आप मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है। कूलर चला रखा है और छोटा सा कूलर लगाया है मैंने इस वाले रूम में। वैसे तो हम एसी में ही सो जाते हैं, लेकिन कभी भीड़ पड़ जाए या जैसे अब सुबह के टाइम बैठे हैं तो गर्मी तो ऐसी है कि 1 मिनट भी बिना कूलर एसी के नहीं बैठा जाता अगर हम खाली बैठे हैं। किचन में मजबूरी हो जाती है। तो हाल मेरे आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल भी सूट वूट पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता सुबह के टाइम। लोअर टी शर्ट और बस ऐसे अजीब सी लग रही हूँ, पर कोई बात नहीं। क्लिप मैंने करी थी रिकॉर्ड तो मैंने लगा दी। फिर उसके बाद आई किचन में, आटा मैंने जो है लगा दिया है, थोड़ी सी तैयारी भी कर ली है। ये देखिए प्याज चॉप हो गए हैं, हरी मिर्ची चॉप हो गई है और यहाँ पे फटाफट से मैं आटा लगा रही हूँ। यहाँ पे मेरा अमचूर पाउडर भी ख़त्म था तो वो भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ।
क्योंकि सारे मसाले एक साथ ख़त्म हो तो सारे एक साथ डल जाएं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है तो वही मैं डालती जाती हूँ। अमचूर डाल दिया और अब इसमें रूटीन के थोड़े मसाले जैसे भरवा पराठे में हम डालते हैं धनिया, थोड़ा लाल मिर्च, वैसे तो मैंने तीखे के लिए हरी मिर्च डाल दी है, सॉल्ट, अमचूर पाउडर खटाई के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड करा है और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। प्याज के पराठे दो तरह से बनते हैं, एक प्याज को भून के मतलब फ्राई करके और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच भर के आप जो है बेसन डाल लें, क्योंकि वो पानी छोड़ देगा उसको सोखने के लिए, तो वो भी स्टफिंग हमारी बहुत बढ़िया बन जाती है। लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं था, इतना क्या ही करना, गर्म करूँ फिर ठंडा करूँ, क्योंकि उसको ठंडा होने में लगेगा टाइम। और प्याज के पराठे सच में इतने मसालेदार, इतने टेस्टी बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और फटाफट से मैंने पराठे बनाने कर दिए शुरू, घी के ही बना रही हूँ आजकल ना, पता नहीं क्यों ऑयल खाने का तो मन ही नहीं करता। कभी कभार पराठे बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ, तो घी के ही बनाती हूँ। धुआं तो बहुत ज़्यादा होता है, सारे में धुआं धुआं हो जाता है, क्योंकि चिमनी तो है पर इतना नहीं कर पाती। पर पता नहीं क्यों कैसा मेरा मन हट गया, रिफाइंड ऑयल से बिल्कुल मन नहीं करता पराठा भी बनाने का। बस एक चीज़ में आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरी बनती है, बाकी और कुछ नहीं। सब्जी तड़के के लिए मस्टर्ड ऑयल और इसके लिए घी। घी मैं क्रीम का बना लेती हूँ, रेडीमेड जो बाहर का घी है वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मेरा मन नहीं करता उसको खाने को, क्योंकि पता नहीं क्या क्या उसमें मिला होता है। मेरा पूजा हो घर का, मतलब मंदिर की पूजा या फिर घर में यूज़, तो हम जो है घर का घी यूज़ करते हैं। तो आ जाइए जी, प्लेट लग गई है। प्याज का पराठा बहुत टेस्टी, मक्खन के साथ, सिंपल दही और अचार है मिक्स। तो ये था हमारा आज का सुबह का लगाओ दोपहर का लगाओ, बहुत टेस्टी। और सच में पराठा इतना यमी बना था ना, देख के मुंह में पानी आने वाला पराठा बना था सच में। और एक बार लेट खा लो तो पूरा दिन इस गर्मी में ना बिल्कुल खाने का मन करता नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब है नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे, यानी ट्यूसडे। जो अब तक का व्लॉग आपने देखा वो था संडे का, और अब है ट्यूसडे। ट्यूसडे का दिन है और दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज गया है। आज मैं शॉप पे नहीं गई। क्यों नहीं गई? शॉप के लिए मैं रेडी हूँ, आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी थी। पर आज दूध वाले भैया नहीं आए, बहुत लेट आए हैं, 12:45 बजे आए हैं वो। अभी मैंने दूध बॉयल किया है, तो इसलिए मैं शॉप पे नहीं जा पाई, क्योंकि श्रेय चला गया है नानी के घर। श्रेय यहाँ नहीं है, श्रेय चला गया है नानी के पास, बच्चों के पास। 2-3 दिन वो रुकेगा वहीं पे। तो अब मेरी ड्यूटी लग गई है, घर की जिम्मेदारियाँ। ये छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ ना श्रेय घर में कर लेता है। जैसे दूध वाले भैया लेट आते हैं तो वो ले लेता है, और बाकी घर पे तो रहता ही है पूरा दिन। घर पे हो कोई बंदा तो टेंशन फ्री होता है, कि मैं मतलब शॉप पे रहती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं दोपहर में भी आऊँ ना आऊँ तो वो चाय पानी, वो ठंडा गर्म अपना इतना तो देख ही लेता है सारा दिन भर का। तो बस अब मैं क्या ही जाऊँ, 1 बज गया। मैंने सोचा 1 बजे मैं क्यों जाऊँ, क्या करूँगी 1 बजे जाके, फिर आने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि आज ऐसा भी नहीं है कि मैं ना आऊँ, क्योंकि आना भी मुझे ज़रूरी पड़ेगा। श्रेय नहीं है चाय पानी के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत उस टाइम पे तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने रख लिया ढेर सारे कपड़े, यहाँ पे देखो, ढेर सारा रख लिया है कपड़ों का ढेर। और अब मैं करूँगी कपड़े प्रेस। गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या प्रेस करूँ क्या क्या करूँ, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे कपड़े हो रखे हैं काफ़ी सारे, और ये तो करने पड़ते हैं एक दिन टाइम निकाल के। चलो अब मैं दोपहर में इन्हीं को कर लेती हूँ। फिर श्रेय, अंश ने वैसे तो शॉप खोल रखी है, शॉप तो हमारी खुली है। अंश है तो वो भी जल्दी आ जाएगा। पर यह है कि शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करो, लाइव करो, या फिर कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे सामने ही आना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इस दोपहर में ना, भरी दोपहर में इतनी गर्मी में अब कोई नहीं आने वाला। तो जो आएगा शाम को आएगा, शाम को मैं चले जाऊँगी। और शाम को भी अब मुझे रूटीन से जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि शाम का जो खाना है उसकी तैयारी श्रेय कर लेता है। दाल चावल तो वो मैक्सिमम बना लेता है, वो तो मुझे नहीं बनाने पड़ते। तो जी वो अपना खाना वाना, दाल क्या, वो मेरे हिसाब से रात का
अब सारा ही बना लेता है, रोटी फुलके छोड़ के। रोटी हमारे यहाँ पे नहीं खाई जाती इतनी गर्मी में, सिर्फ दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल ये सब बनते हैं। तो कढ़ी वगैरह में मैं आ जाती हूँ, तैयारी वो सारी करके छोड़ देता, बाकी तो वो कर लेता है। तो ये है, अब मुझे आना पड़ेगा शाम को भी टाइमली खाने के लिए। अब ये है कि इतना बड़ा दिन होता है तो उसकी पढ़ाई भी काफ़ी हो जाती है पूरा दिन, क्योंकि सुबह लगभग लगा लो 11:30 तक तो मैं शॉप पे चली जाती हूँ। उसके बाद टाइम ही टाइम है पूरा दिन। हाँ, छोटा मोटा है उनका खाना पीना, चाय नाश्ता। देखो नन्नू कैसे करा, नन्नू की आवाज़ ही छींक रहा है। उसको ना गर्मी में ज़्यादा यहाँ गले में कुछ इन्फेक्शन सा हो जाता है, तो उस वजह से उसको छींची होती है हर गर्मी में। चलो जी, अब मैं करती हूँ प्रेस, देखती हूँ कितने करती हूँ। मेरे से ज़्यादा प्रेस होती नहीं है, मुझे आलस आता है प्रेस करने में। और करूँगी मैं बेड पे ही, क्योंकि इतनी गर्मी में और मैं कहीं करूँगी, बहुत बुरी हालत है गर्मी। बारिश लग रहा था कि मंडे होगी, मंडे भी नहीं हुई, आज ट्यूसडे भी नहीं हुई, धूप पूरी तेज़ निकल रही है। इस गर्मी में क्या ही होगा। उधर मैंने कूलर चला रखा था अभी तक, पर इतना चिपचिपा हो रहा है ना कूलर में, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही। तो अब मैंने चला लिया इधर रूम में एसी, और अब मैं एसी का फ़ायदा उठाऊंगी, उसमें करूँगी प्रेस। चलो जी, मैंने बोला था श्रेय को कि एक आध क्लिप रिकॉर्ड कर लेना नानी के घर की, कैसे तो एंजॉय करेगा, क्या करेगा पर नहीं करने वाला मेरे हिसाब से। करेगा तो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैंने बोला था, पर नहीं करेगा, वो कभी नहीं करता, क्योंकि वो यूट्यूब इंस्टाग्राम सबसे दूर है, वो कुछ नहीं करता वो बस एंजॉय करेगा, खाएगा पिएगा। वैसे तो अपना लैपटॉप लेके गया है, पढ़ाई भी करेगा। अभी मैंने कॉल किया था कि बस मैंने जो है मम्मी उठा लिया है अपना लैपटॉप, अभी पढ़ाई शुरू करूँगा। तो क्योंकि बहुत 3 दिन पूरे, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन वो रुकेगा पक्का। उसके बाद देखते हैं। चलो, अब कैसे, कब, कहाँ, किस टाइम मिलूँगी वो मुझे नहीं पता। मैं प्रेस करती हूँ। ये देखिए घर का व्यू, गांव का व्यू। तो श्रेय गया है नानी के घर, उसने खैर भेज दी है एक क्लिप रिकॉर्ड करके कि वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है और उसके बाद का मौसम है, ये बादल हो रहे हैं प्यारे प्यारे से। और इस तरीके का मौसम ना गांव में बहुत अच्छा लगता है, खुली हवा और सारे में खुला खुला ठंडी ठंडी हवा के साथ ना बड़ा अच्छा लगता है। और बस ये देखो, आर्य और श्रेय दोनों ऐना के साथ खेल रहे हैं। बच्चों का क्या है कि इसी तरह की मस्ती अच्छी लगती है छुट्टियों में, पर वो है कि इतना टाइम हो नहीं पाता आजकल, किसी के पास भी नहीं है। खैर सबके पास तो है, ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास नहीं है, पर हाँ कुछ बच्चों के पास भी टाइम नहीं है और कुछ बड़ों के पास भी नहीं है। तो बस उनमें से हम हैं, ना बच्चों के पास है और ना बड़ों के पास है। तो ये 3 दिन के लिए गया है, 3 दिन मौज मस्ती करेगा और फिर आ जाएगा। आर्य का भी अभी कुछ टाइम है, ये महीना तो है ही आर्य का भी, वो तो काफ़ी लंबी छुट्टी के लिए जा रखा है। पर श्रेय का ऐसा है नहीं, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। चलो जी, हल्का सा व्यू आपको घर का भी दे दिया और मम्मी से नहीं मिलाया। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।